हरिओम। आज 9 मई 2025 एंड सप्तम अध्याय के 8वां श्लोक। भगवान ने कहा कि मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे अंडर में ही परमात्मा का अंडर ही प्रकृति है, सब में व्याप्त। एक श्लोक कहा था 7वां श्लोक में, सूत्र मणिगणा इव सर्वम प्रोतम। अब होगा कि आप सब में है ना, तो जगत के किन किन धर्म के द्वारा विशिष्ट तुम में प्रोत है। तो भगवान किस में प्रोत है, व्याप्त है, ये एक झलक दिखाते हैं भगवान कुछ श्लोक में। इसको आप दूसरे ढंग से ले ले, सप्तम अध्याय चल रहा है। भगवान को पता है कि 10वें अध्याय में विभूति बताना है, अर्थात भगवान किस किस रूप में है। तो ये एक विभूति की एक सिंपल झांकी, एक ट्रेलर बता रहे हैं। तो 8, 9, 10 श्लोक में भगवान, 11 श्लोक में, 8, 9, 10, 11 4 श्लोक में भगवान बताता है। फिर 5वें श्लोक में भी जो है वो भी बताएंगे भगवान, जितने भी तुम देखते हो इस संसार में वो सब मेरे ही अंदर है। फिर भगवान एक बड़ा सुंदर सीक्रेट चीज बताएंगे 12 नंबर में। अब 8, 9, 10, 11 4 श्लोक में हम चारों दिनों में एक एक करके विभूति देखेंगे। अर्थात भगवान एक सैंपल दे देते हैं विभूति का, कि विभूति योग पूरा एक चैप्टर ही 10 चैप्टर दिया, तो एक सैंपल दे रहे हैं। तो वो है 8वां श्लोक। श्री भगवान उवाच रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। कौनते? अहम अप्सु रसा। अब ये जगत तुम देख रहे हो, स्थूल जगत। हम्म, क्या देख रहे हो? पानी। पानी एक बहुत बड़ा क्वांटिटी में है। वो 3 भाग पानी है और एक अंश पृथ्वी है। प्रलय में पानी में ही सब कुछ डूब जाता है। अभी पानी, आप पहलगांव अटैक के बाद आप जानते हो कि पानी को बंद कर दिया गया पाकिस्तान को। तो वो सूखा में मरेगा या तो छोड़ देंगे तो बाढ़ में मरेगा। तो पानी का एक रोल है, हम देखते हैं। अच्छा, व्यवहार में भी हम पानी के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो कहते हो पानी के अंदर तुम रस को देखो, रस इज द क्रीम, वो विभूति। तो मैं रस के रूप में पानी में हूँ। तो क्या आप पानी में नहीं है? पानी में भी हूँ, पानी भी मैं हूँ, और उसका रस भी मैं। प्रभास्मी। प्रभा माने सूर्य चंद्र में, खाली प्रभा नहीं बता रहे, सूर्य चंद्र में प्रभा। तो सूर्य और चंद्र में जो प्रभा है, जो रश्मियां है, शशि सूर्य योग, वो मैं हूँ। सर्व वेद, ऐसे जो वेद है, सब वेद, इतने वेद है। हाँ, 108 उपनिषद, फिर 4 वेद है। उसमें जो सार है ना, वो ओम है, प्रणव है। ओम प्रणव तस्य वाचकः। इसलिए पतंजलि ने कहा है योग दर्शन में, प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे। आकाश का जो गुण है ना, वो शब्द है। जैसे पानी का रस है, आकाश का शब्द है। तो भाई आकाश में शब्द के रूप में भाषित हूँ। और पौरुषम नृष, सो जो राजा होते हैं, मनुष्य, नृष मतलब रियली मनुष्य है। मनुष्य में मैं पौरुष हूँ। तो पौरुषत्व जो है, जो जो मैनलीनेस है। प्रश्न होगा स्त्री में नहीं है क्या? ना, स्त्री में जब एक अच्छी क्वालिटी हो जाता है, ब्रेविटी, स्त्री के अंदर भी एक गिरगिट देख करके, एक कोई छोटी सी चींटी देख करके, कोई एक देख करके डर जाते हैं। मगर अपने बच्चा अगर घर में है और आग लग गई घर, तो सब लोग मना करते हैं, आग लपेटे हैं जाओ मत, तब फिर भी तुरंत चली जाती हो। क्यों? अपने जो माँ का जो भाव है, आइडेंटिफाइड विद द माँ, वो चली जाती है और रख ले लेती है। इसलिए सबके अंदर ये ब्रेविटी, ये जो पौरुषत्व, ये सब है। भागवत में भी है। भगवान
कृष्ण के साथ अर्जुन जब वैष्णव धाम जाते हैं और देखते हैं तो कहते हैं यत्किंचित पौरुषम मेने, अगर पुरुष के अंदर जो पौरुषत्व है, मेने कृष्णानुकंपित, भगवान कृष्ण की कृपा ही है। देखो यहाँ जो भगवान थ्योरी में बता रहे, उसी को ही प्रैक्टिकल में अर्जुन ने अनुभव किया कि सब चीज भगवान के अनुसार होता है। जो पौरुषत्व मनुष्य के अंदर है वो भी भगवान की कृपा है, भगवान की सब कुछ है। तो ये बात बताई गई है। ये आप इसमें कितना विभूति बताया अगर गिनते जाओगे तो रस एक, प्रभा दो। तो अगर आप इसको अलग अलग करोगे, शशि का प्रभा और सूर्य का प्रभा, चंद्र का प्रभा और सूर्य का प्रभा, तो तीन कर दे। और प्रणव चार, और शब्द पांच, और पौरुषम छह। तो छह विभूति यहाँ पर बताई है। अर्थ क्या है, कैसे चिंतन करना है, यही तो अर्जुन पूछेगा। कि पूछेंगे कि केश केशु भावेशु चिंत्योसि भगवान माया, कि मैं आपको किस किस भाव से जगत को देखते हुए चिंतन कर सकता हूँ। तो भगवान विभूति बताते हैं। तो यही है। अब आगे के जो श्लोक है वो हम लोग कल देखेंगे कि भगवान क्या कहना चाहते हैं।